जय हिंद। RS360 के मंच पे शनिवार के दिन, वीकेंड का वार, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक, आपका हितैषी नवीन शर्मा तहे दिल से आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, यूं तो मेरे टेलीग्राम चैनल RS360, जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे 3 दिन पहले मैंने RS 2023 की अभ्यर्थना के बारे में अपडेट आपको दे दिया था, लेकिन उसमें कुछ स्पष्टीकरण, कुछ क्लैरिफिकेशन या उसको थोड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नोटिफिकेशन संबंधी मुझसे डाउट्स पूछे। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे साथी 2021 से RS की तैयारी कर रहे हैं, इतना समय निकल गया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक डाउट आता है कि आखिर में नोटिफिकेशन कब जारी होगा, अन्य सूचना है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से एक तो अभ्यर्थना के बारे में कुछ डिटेल में बात करूंगा आपसे, दूसरा नोटिफिकेशन के कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, नोटिफिकेशन की संभावना क्या बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरा RS प्री में न्यूनतम 100+ मार्क जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो कैसे लाए जाएं, उसकी बेसिक रणनीति के बारे में चर्चा आपसे करूंगा। खैर, जो मेरा UPSC इंटरव्यू का अनुभव रहा हो, अनअकैडमी पे 2 साल जो RPSC RS के लिए काम किया वो एक्सपीरियंस रहा हो, और अभी केंद्र सरकार में जो मैं काम कर रहा हूँ वो अनुभव, हमेशा मैंने कोशिश करी कि इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको इस मंच के माध्यम से दिया जा सके। तो साथियों, सबसे पहले सीधी बात पे आते हैं, अभ्यर्थना का क्या हिसाब है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DOP, जो DOP कार्मिक विभाग है, इसने RPSC के पास में जो अभ्यर्थना है 3 दिन पहले पहुंचा दी है, 101% कंफर्म। ठीक है, जो बोल दिया आपको, जो सूचना दी, वो मैं हवा में कभी बात करता नहीं, जो कहा डंके की चोट पे कहा। दूसरी बात, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितने पद हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 904 के आसपास। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 904 के आसपास है, और DSP की पोस्ट भी पहले के बनस्पत बढ़ गई है, तो 904 के आसपास पद। ठीक है, तो ये जो अभ्यर्थना पहुंची है, इसके बाद आगे की कार्रवाई नोटिफिकेशन की जो होती है, उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP है, RPSC 15 दिन का समय लेता है। नॉर्मली 15 दिन में अभ्यर्थना पहुंचने के बाद में RPSC विज्ञप्ति जारी करता है। नॉर्मली अगर कोई स्पष्टीकरण ना हो, अगर कोई क्लैरिफिकेशन ना हो, तकनीकी स्तर पे कोई बाधाएं ना हो, लेकिन ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, इसको 15 दिन से ज़्यादा डिले हो सकता है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपका जुलाई एंड तक आए या थोड़ा आगे जाए। उसका एक कारण है। पहला कारण ये है कि ये जो हमारा नोटिफिकेशन की जो कवायद चल रही है या जो बात चल रही है, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक बात पे अपन नजर डालते हैं। देखिए साथियों, 587 पद जो थे, जो कि आपके अक्टूबर 2022 में अभ्यर्थना गई थी ओरिजिनली, इन पदों पे बढ़ के हमारे पास आज की तारीख में ये पद 904 हो चुके हैं जून 2023 में। ठीक है, तो डिले हुआ, लेकिन डिले होने से ये फायदा हुआ कि जो आपकी पोस्ट है वो बढ़ गई है, फायदा हुआ। इसमें SDM की पोस्ट भी बढ़ी है, SDM और DSP की पद भी बढ़े हैं। तकरीबन ये जो 55 के आसपास पद थे, ये भी अब 60 से 65+ पहुंच चुका है, ऐसा कुछ इसका आंकड़ा है। हालांकि मैं इसकी जानकारी दे दूंगा आपको। ये पदों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो कहानी है। अब नॉर्मली जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक 15 दिन के अंदर जब ये DOP से
आरपीएससी पहुंचती है कोई भी अभ्यर्थना रिक्वेशन, तो ये 15 दिन का समय लेता है नॉर्मली। लेकिन इस केस में, हमारी कहानी में, ये जो 15 दिन है ये आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई का महीना देखो, कायदे से तो आज 10 तारीख है, 3 दिन पहले पहुंच चुका है, तो जून एंड में आ जानी चाहिए भर्ती। ठीक है, लेकिन जून एंड तक भर्ती आने के चांसेस कुछ कारणों की वजह से आगे जाते हुए दिखते हैं। जुलाई में संभावना बनती है, कारण, और हो सकता है इसके बाद, जुलाई के बाद भी हो जाए, उसका कारण बताऊंगा आपको मैं। तो खैर ये समझना जरूरी था, ये मैंने आपको बेसिक बताया, ताकि आप आगे की जो रणनीति है उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग उसमें कर सके। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो लोग पूछते हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कितना समय लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा रुको जरा, सब्र करो। कारण है हमारे ईडी की कार्रवाई, ईडी फैक्टर। आप लगातार कई दिनों से देख रहे होंगे अखबारों की जो आपकी फ्रंट पेज है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, बल्कि नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी कवर हो रहा है। ये हमारे सुरेश ढाका, इनको पकड़ने की कवायद चल रही है एसओजी से और आपके ईडी दोनों की तरफ से। तो ये जो कुछ भर्तियों में जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ गड़बड़ियां हुई, उसकी जांच पड़ताल अब उच्च स्तर ईडी के लेवल पे हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। इसमें जो आरपीसी के चेयरमैन है उनको भी समन जारी किया गया, और कटारा, जो बाबूलाल कटारा हैं, वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं न्यायिक उसमें अभी हिरासत में है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये एक फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिले इसकी वजह से नोटिफिकेशन जारी होने में थोड़ा हो सकता है। दूसरी बात, इसको भी छोड़ दें तो आरएस 2021 की जो इंटरव्यू है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आरएस 2021 का जो इंटरव्यू है वो जब आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, तो मान सकते हो कि इस भर्ती की घंटी तब बज जाएगी, और वो इंटरव्यू जुलाई में स्टार्ट हो सकता है, काफी संभावना बन रही है उसकी। तो अगर ये फैक्टर नहीं होता, आरएस 2021 के इंटरव्यू समाप्त हो चुके होते, तो नई भर्ती 15 दिन में जारी हो जाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू होगा उसके बाद भर्ती आएगी, ये कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। आरपीएससी इंटरव्यू के बीच में भर्ती निकाल सकता है, पर ये एक फैक्टर थोड़ा सा दिख रहा है, और इस वजह से कुछ काले बादल अभी छाए हुए हैं। खैर साथियों, ये जो बात है, कुल मिला के नोटिफिकेशन अब आने को ही है ना, तीर तो कमान से निकल गया है, अब अपनी जगह पहुंचेगा ही और भर्ती आएगी ही। जब अभ्यर्थना पहुंच गई, मेन हर्डल आपकी रिजॉल्व हो गई, तो अब क्या बचा है, ठीक है। अब हमको समय का सदुपयोग करते हुए आगे की मजबूत रणनीति पे काम करना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे आप, कितना बड़ा जीव, उसके समक्ष हमारा जो ये जीव है, इसको भी देखिए आप। तो दो जीव आप देख रहे हैं, एक इतना बड़ा जीव है, एक जीव जो है हष्ट पुष्ट तो है, पर हाइट में या उसकी चौड़ाई के मामले में कितना छोटा है। जब एलिफेंट का सामना लॉयन या टाइगर से होता है, अगर ये अपने पैरों से चाहे तो इसको कुचल सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है इस युद्ध में टाइगर या लॉयन ये हावी रहता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? ये इतना बड़ा जीव चाहे तो पैरों से इसको कुचल सकता है, लेकिन जब भी इनका युद्ध हुआ है आमतौर पे टाइगर या लॉयन जो है वो हावी रहा है। ऐसा क्यों? सब कुछ यहां से कंट्रोल्ड है, सब कुछ यहां पे फिक्स्ड है। साथियों, वही चीज परीक्षा में भी लागू होती है। जब इन दोनों का आमना सामना होता है, तो जो आपका एलिफेंट है उसके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? इसकी प्रवृत्ति क्या है? अटैक करने की, डिफेंस करने की। तो ये मजबूत होकर भी जब पहली बार आमना सामना इसका होता है, उसको देखता है, इसका दिमाग में प्रश्न चिन्ह आता है कि सामने जो खड़ा है जानवर, ये जंगल का राजा है, ये अटैक करता है,
अपने कदम पीछे लेता है और इसके दिमाग में ये डिफेंसिव मोड में आ जाता है, ये आक्रामक मोड में ना आकर डिफेंसिव मोड में आ जाता है। जबकि उसके वनस्पत लॉयन टाइगर जब ये इसको देखता है, इसके दिमाग में क्या आता है, मैं हूं जंगल का राजा, मेरे में है साहस, लड़ने की क्षमता। ये आपका आक्रामक मोड में बिल्कुल आता है और अधिकतर लड़ाइयों में इसकी विजय होती है। तो साथियों, ये सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि आपके समक्ष जो कॉम्पिटिटर खड़े हैं, वो चाहे किसी ने इंटरव्यू पिछली बार दे रखा हो, किसी ने क्वालिफाई कर रखा हो, दोबारा से दे रहा हो, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो डर के आगे जीत है, लेकिन तैयारी रणनीति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये एक जस्ट आपको मैंने बताना चाहा कि किसी भी तैयारी में सारा खेल आपका दिमाग से कंट्रोल्ड है, उससे गवर्नड है। तो आरएस की प्री की बात करें, आरएस प्री में 150 क्वेश्चन 180 मिनट में सॉल्व करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.2 मिनट का समय मिलेगा। समय बहुत ज्यादा नहीं रहता, प्रैक्टिस 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 और कंसेप्ट से ही काम होता है। मैथ्स रीजनिंग का भी अच्छा वेटेज है, जनरल साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे कुछ साथी जो लगातार 2-3 बार एग्जाम दिए, जिनका प्री नहीं निकला या मामूली कट ऑफ से रह गए, तैयारी मेंस की करते हैं, मामूली कट ऑफ से प्री में रह गए, तो आगे क्या करेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ऐप RS 360 ऐप में, जिसमें मैं अब तक अकेला काम कर रहा था, बैकएंड पे लोग थे, लेकिन फ्रंट फेस मेरा था। चूंकि मैं खुद कई जगहों पर व्यस्त रहता हूं और मुझे जरूरी था कि टीम को एक्सपैंड किया जाए, एक्सपर्ट लोग लाए जाएं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने खुद RPSC के इंटरव्यूज फेस करे हुए हैं, कुछ लोगों ने आपके एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। उन लोगों को मिला के मैंने 4 लोगों की, मुझको मिला के 4 लोगों की टीम बनी है और हम 4 लोगों की टीम अब आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम पे काम करेगी फॉर RS प्रीलिम्स। तो जो कोर्स मेरे पहले चल रहे थे, उस कोर्स में ये शामिल है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, वो सब आपको फायदा मिलेगा जिन्होंने पहले कोर्स एनरोल कर रखा है। लेकिन जो नए साथी जुड़ेंगे इसमें, उनके लिए इस प्रोग्राम में ये एक अच्छा हमारा इनिशिएटिव है, जिससे डेली बेसिस पे उसमें क्वेश्चंस क्विज की फॉर्म में अपलोड किए जाएंगे RS पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जिसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर वहां पर आएगा पूरे कैंडिडेट का। क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा बैच नहीं बनाएंगे, 200 लोगों के बैच पे ही चलेंगे मैक्सिमम। जो आपके छात्रों के वहां पे कैंडिडेट्स के आंसर आएंगे, उन आंसर्स के बेसिस पे हमको पता लगेगा कि ये कैंडिडेट इकोनॉमिक सर्वे में वीकनेस है इसकी, इस कैंडिडेट की वीकनेस मैथ्स और रीजनिंग में है, इस कैंडिडेट की वीकनेस आपकी हिस्ट्री में है। तो उस बात को पकड़ते हुए उसके लिए एक इंडिविजुअल रोड मैप तैयार किया जाएगा। हफ्ते में 2 घंटे का डाउट सेशन ऐप पर होगा, जिसमें चारों लोग उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, दोनों को हमने यहाँ पे कवर करा है। क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, कोई भी चीज बाहर ना जाए, और जिसकी जो कमी है उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है और आई थिंक राजस्थान में मेंटरशिप प्रोग्राम इस तरह के काफ़ी कम देखे मैंने। यूपीएससी में तो देखने को मिलता है, लोग कोर्स करवाते हैं, तैयारी कराते हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना, डेली बेसिस पे क्विज करना और VC रखना। तो ये जो हमारी ऐप है RS 360, इसको आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जहां तक जो लोग हमारे आईफोन यूज करते हैं, उनके लिए भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी वहां से ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। 2 हमारे प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए और दूसरा आपका RS मेंस 2023 टू द पॉइंट, जहां पे मेंस का सिलेबस जो पहले मैं इंग्लिश मीडियम में काम कर रहा था, अब हिंदी माध्यम वालों के लिए भी जो टीम के हमारे एक्सपर्ट आए हैं वो RS मेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो साथियों, कुल मिला के बात यही है कि जो RS का प्री एग्जाम है वो सिर्फ आपका रटने से पास, मेंस एग्जाम भी खास तौर पे रटने से पास नहीं होता, समझना भी बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट ना तो सिर्फ रट के, ना सिर्फ कंसेप्ट बना के, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। रटना भी आता है और कंसेप्ट भी है, दोनों के मिश्रण से सफलता मिलती है, जो कि पुराना अनुभव देखने को मिलता है RS के रिजल्ट से। लेकिन अब ये फैक्टर भी है, इस फैक्टर को भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये फैक्टर भी एक फैक्टर है
जो आपका एग्ज़ाम की दिशा को मोड़ देता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो एसओजी कदम उठा रही है, जो ईडी कदम उठा रही है, आने वाली परीक्षाओं में ये जो आपके फैक्टर है वो सिर्फ एक ही तक सीमित रहे, जो एग्ज़ाम ईमानदारी से दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो रात दिन एक कर रहा है, वो सफलता के दरवाजे तक पहुंचे। बाकी जहां तक किताबों की बात है तो किताबों के लिए 90% क्वेश्चन जो है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इंडियन पॉलिटी की बात करें, भारतीय राज व्यवस्था की, तो 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस दवाई से सॉल्व किए जा सकते हैं। लक्ष्मीकांत जिस दवाई का नाम है। पर आप एनसीईआरटी की किताबों को भी देखा करो, क्योंकि कई बार सवाल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज पर आधारित पूछे गए हैं। तो पहले यह पता होना चाहिए कि किताब कौन सी पढ़नी है, तभी तो युद्ध लड़ोगे। तो हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में इस बात पर पूरा फोकस करेंगे, किताब कौन सी आपको पढ़नी है और कौन सी किताबों से सवाल विगत की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये कहानी है साथियों। बाकी आरएस मेंस के लिए मैंने पहले बात करी है आपसे, तो अब मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, अब नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जुलाई तक आने की संभावना बहुत प्रबल है। और मैं आरपीएससी गया या जैसे भी मुझे इनपुट मिला, मैं आपसे साझा करूँगा हमेशा की तरह रियल टाइम मैनर में। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए तैयारी करते रहिए, और नोटिफिकेशन कब जारी होगा और या वो नहीं होगा, इसमें इस चिंता में ना पड़ें। सिर्फ ध्येय लक्ष्य एक ही है कि हमको इस बार आर पार की जंग लड़के आरएस वाली जो किला है उस पर फतेह हासिल करनी है। 587 पद से भर्ती चालू हुई थी, आज की तारीख में 904 क्रॉस कर चुकी है। ये एक फायदा होता है, भर्ती डिले होने का, नंबर ऑफ सीट बढ़ जाती है। तो साथियों अलविदा कहूंगा आपसे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।